माँ मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी। जल्दी इसलिए कि तू इस घर की सबसे बड़ी है। तुम तीनों की जिम्मेदारी खत्म हो जाए तभी तो विनय हमारी जिम्मेदारी उठा पाएगा। शादी के बाद ये घर जिसमें मैंने जिंदगी के इतने साल गुजारे हैं वो भी अब मेरा नहीं रहेगा। अगर मम्मी पापा ने मुझ पर उम्मीदें रखी हैं तो ये उनकी गलती है। मैं अमेरिका जा रहा हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। बाबुल का आंगन छोटे ना। मैं अब सिर्फ मेरे अपने बारे में सोचूं। और मैंने सोच लिया मैं अमेरिका जा रहा हूँ। सोच लिया मैं अमेरिका जा रहा हूँ। ये विनय भैया क्या कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, भैया ऐसा नहीं कर सकते। हर बात में वो विनय भैया को ही तो। माया, माया, मम्मी पापा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। विनय भैया के बिना वो कैसे रह पाएंगे? क्या कुछ नहीं किया विनय भैया के लिए मम्मी पापा ने? शिल्पा की शादी, छाया की देखभाल, ये सब कौन करेगा? माया, हमारे सारे सपने टूट जाएंगे, हमारा घर टूट जाएगा। माया यार उदित, हाँ मेरा सपना सच हो जाएगा ना? ओ यार तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना। बाय द वे ये सुनील जी हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हैं। तेरा लोन इन्होंने ही पास कराना है। जी नमस्ते। बस इनका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है यार। रख लो सुनील जी, रख लो, काम आएंगे। सुनील जी ये अपना खास बंदा है, इसका काम जरा जल्दी करा देना। इनफैक्ट उदित, मैंने तो ये सपना भी देख लिया है कि मैं अमेरिका पहुंच चुका हूँ और यहाँ के वो सस्ते वाले वड़ा पाव को छोड़कर वहां का चीज बर्गर चबा रहा हूँ। बस एक बार आप लोग कुछ जुगाड़ करके मेरा लोन पास करवा दीजिए। ये अमेरिका तो मुझे नुक्कड़ पे नजर आएगा। ओ तू चिंता मत कर यार विनय, 1 महीने के अंदर तेरा लोन भी पास हो जाएगा और तेरी फ्लाइट अमेरिका के लिए टेक ऑफ भी कर लेगी। थैंक्स लॉट। मैं पता नहीं कैसे शुक्रिया अदा करूं। यार याद आया मुझे, पापा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे शॉपिंग करने के लिए। आस्था की सगाई है ना, मैं चलता हूँ यार, जाना पड़ेगा मुझे। ठीक है कोई बात। थैंक यू। मेरी यूएस का प्लीज अमेरिका। वो फाइल ले जाए। हाँ फाइल। विनय यार मेरा भी थोड़ा अमेरिका जाना है। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये सच्चाई मम्मी पापा को कैसे बताऊंगी। अगर ये सब मैंने उन्हें बता भी दिया तो वो कैसे सह पाएंगे ये सब कुछ। उनकी पूरी जिंदगी के मायने बदल जाएंगे। हाँ आस्था,
समाज में माँ बाप के लिए उनका बेटा ही उनकी आखिरी उम्मीद होता है। विनय उनके लिए क्या है ये उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। पता है पापा क्या कहते हैं कि बेटा बाप का दाहिना हाथ होता है, जो परिवार की बागडोर संभालता है। वो विनय भैया को अपनी ताकत मानते हैं। लेकिन भैया तो माया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि ये सच्चाई भी मैं नहीं छुपा सकती। आज नहीं तो कल ये सब सबके सामने आ ही जाएगा ना। वैसे भी कल को जब विनय भैया हमें छोड़कर चले जाएंगे तब तो ये सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी ना। और अगर आज मैं सबको बताती हूँ तो एक छोटी सी उम्मीद रहेगी मुझे कि हो सकता है मम्मी पापा के रोकने पर भैया रुक जाए, वो नहीं जाए। हे ईश्वर, आप मेरे साथ हो ना। अरे भाई, पैसे की चिंता मत करो, विनय की नौकरी लगते ही लौटा दूंगा। जी जी, 30 किलो लड्डू, लेकिन देसी घी के शगुन के लड्डू हैं। जी नहीं नहीं, आप तैयार करवाइए, मैं भेजता हूँ किसी को। थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? रुक्मणी। रुक्मणी, अरे भाई तुम्हारी बड़ी बहन आने वाली थी, क्या हुआ पता करो, कहाँ है, आएंगी भी कि नहीं? भोलेनाथ की जय हो। मेरी आस्था की सगाई हो और सगी मौसी ही ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पूर्णेंदु जी मुबारक, आपको भी मुबारक। आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए आइए। पूर्णेंदु जी, घर का चिराग कहाँ है? शादी के सारे इंतजाम वही कर रहा है भाई, अब घर की जिम्मेदारियां तो वही उठाएगा। और अब सगाई में आई हूँ, शादी के बाद ही जाऊंगी। हाँ लीजिए, बड़ी लंबी उम्र है, नाम लिया और आ गई। जीती रहे जीती रहे। बड़ी तैयारियां शैयारियां हो रही हैं, क्या बात है। पापा, एक मिनट इधर आइए। क्या बात है बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपने उसे आने में बड़ी देर लगा। अरे रास्ते में इतना ट्रैफिक था और ये टैक्सी वालों के नखरे। पापा। हाँ बेटा। पापा, वो मुझे आपसे विनय भैया के बारे में कुछ बात करनी है। विनय के बारे में? वो भैया, अरे मासी आ गई। मेरे हीरो। कैसी हैं आप? तू सुना कैसा है? फर्स्ट क्लास। अरे गाल देखो, मोटे हो गए। चुप कर। अच्छा मौसी जी, बताइए मैं आपके लिए क्या लाया? मैं बता रहा हूं, पूरे 2 दिन का इंतजाम किया है मैंने आपके लिए। 2 दिन के 14 पान बनारसी हैं, तमाकू किमाम डाल के। लीजिए। माता जी प्रणाम। जीते रहे, खुश रहे। चांद सी दुल्हनिया लेकर आ, ताकि हमारे बूढ़े हड्डियों को आराम मिले। चुप कर छोटी। मामा, आपकी बहू जब आने वाली होगी तब आ जाएगी, लेकिन इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी बहन की सगाई, है ना सिस्टर? अरे पापा, आप वहां क्या कर रहे हैं? आइए ना, देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं।
पापा। विनय, विनय, विनय बेटा, मेरे पास तो सूट था ना, मैं पहन लेता। कौन सा वाला? अरे वो टंगाया ना अलमारी में। वो सूट 30 साल हो गए पापा, वही सूट आपने अपनी शादी में पहना था। पापा जमाना बदल गया है, जमाने के साथ चलिए, है ना मॉम? अरे बेटा, अगर वो ये सूट नहीं पहनेंगे तो लोग इन्हें पहचानेंगे कैसे? भोलेनाथ की जय हो। छोटी, भाई तुम दोनों बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हें श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है। देखिए, मैंने कितनी सारी शॉपिंग की आस्था दीदी के लिए। वो विनय, वो आस्था तुम्हारे बारे में कुछ कह रही थी। आस्था, तुम क्या कह रही थी विनय के बारे में? पापा, अरे पापा, अरे ये क्या बोलने वाली है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये क्या कहेगी। ये यही कहेगी ना कि इसके जाने के बाद मैं आप दोनों का ख्याल रखूं, आप दोनों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ये देखो, है ना आस्था? भरोसा नहीं है मुझ पे? छोड़ो। माँ, मैं देखिए मैं क्या लाया, आस्था के लिए लहंगा लाया हूं, सुंदर सा। जिसे पहनकर लहंगे की शोभा बढ़ाएगी मेरी गुड़िया जैसी बहन। आस्था बेटा, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। देखो तुम्हारा भाई विनय सुंदर है ना? अपने घर वालों के बारे में कितना सोचता है, कितना ख्याल है उसे सबका। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे जाने के बाद विनय अपने माँ बाप को और इस घर को संभाल लेगा। भैया, भैया क्यों छुपा रहे हैं आप? भैया सब कितना भरोसा करते हैं आप पर, और आप एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। तो क्या करूं मैं? उनके लिए अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? अपना करियर, अपने सपने सब दांव पे लगा दूं? पर भैया आप यहाँ रहकर भी तो अपना करियर बना सकते हैं ना। भैया आपके पास MBA की डिग्री है, अगर आप चाहेंगे तो आपको कोई भी अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। यहाँ रहकर कितने कमाऊंगा मैं? 40,000, 50,000, चल 1 लाख। नॉट इंटरेस्टेड। आस्था, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। मुझे ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है आस्था। और वैसे भी मैं पूरी जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा नहीं रहना चाहता। वो जिम्मेदारियां जो मुझ पर थोपी गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं 3 बहनों का अकेला भाई हूं। रिश्ते नाते ये सब मुझे सिर्फ एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। इसका मतलब आपके लिए अपना परिवार, अपने माँ बाप एक बोझ से बढ़कर और कुछ नहीं। भैया मम्मी पापा ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, खुद भूखे रहकर हमारा पेट भरा है। आपकी हर एक जरूरत उन्होंने बिना मांगे पूरी की है। भैया ये वही मम्मी पापा हैं जिन्होंने आपको MBA कराने के लिए गांव की पूरी जमीन बेच दी, और आज जब आपकी बारी आई है अपना फर्ज निभाने की तो आप पीछे हट रहे हैं। भैया आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? हाँ,
मैं स्वार्थी हूं, लेकिन अगर मैं स्वार्थी हूं तो तुम भी कम मतलब ही नहीं हो आस्था। अपने जीवन भर की सारी पूंजी तुम्हारी शादी के लिए फूंक रहे हैं। अगर मेरे एमबीए के लिए उन्होंने गांव की जमीन बेची है तो तुम्हारी शादी के लिए प्रोविडेंट फंड से लोन ले रहे हैं। ये लाइट डेकोरेशन ये सब दिख रहा है ना, ये सब चीज तुम्हारे लिए हुआ है, और तुम किस मुंह से मुझसे बात कर रही हो? मैं तो अमेरिका जाके उनके लिए पैसे भेजने की योजना कर रहा हूं, लेकिन तुम शादी करके निकल लोगी। जिंदगी भर माँ बाप को तुमने सिर्फ इस्तेमाल किया है। और उसके बाद शादी में इतना सारा खर्चा करवा लोगी। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उनके प्रति सारी जिम्मेदारियों से तुम मुक्त। हकीकत में तुम भाग रही हो, तुम जा रही हो घर छोड़कर, मैं नहीं। देखो आस्था, मेरा इरादा पक्का है, मैंने फैसला कर लिया, मैं जा रहा हूं, जिसे कोई नहीं बदल सकता। देख नहीं रही कितने खुश हैं तुम्हारी शादी को लेकर। अगर भी जाके उनको बताऊंगा तो कि खुशियां कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सारी बातें उन्हें अभी बता देनी चाहिए तो ये नेक काम तुम खुद करो। बता सकती हो तो बता दो। कौन हो सकता है ऐसा जो मम्मी पापा के लिए जिम्मेदारी पूरी करने में मेरी मदद कर सकता है? दीदी मैं आपकी मदद करूं? शिल्पा। शिल्पा कहाँ है? शिल्पा! बाबुल का आंगन छोड़े ना। हे मालिक ये कैसी घड़ी, बाबुल की बेटी किस जगह है खड़ी। हमने ढूंढे बहाने मुस्कुराने के, हमने ढूंढे बहाने चुप के घर आने के। जब सारे भरोसे टूट गए, रिश्तों के भरम भी नहीं रहे, बाबुल मुझको बस है ये फिक्र, तेरे सपने जाए ना बिखर। आँखों से सावन रूठे ना, बाबुल का आंगन। नहीं बता सकती मैं कितने खुश हैं मम्मी पापा। विनय भैया सही कह रहे थे,
उन्हें ये सब बताना उनकी सबसे बड़ी और सबसे अनमोल खुशी छीन लेने जैसा होगा। विनय भैया तो फैसला कर ही चुके हैं। अब मम्मी पापा के समझाने पर भी वो नहीं रुकेंगे। भैया की बातों ने वैसे भी मेरे आत्मविश्वास को तोड़ दिया है। अब किस हक से मैं भैया पर इल्जाम लगाऊं? मैं भी तो स्वार्थी ही हूँ। शादी करके मैं भी मम्मी पापा को अकेला छोड़कर जा रही हूँ। क्या मेरी जिम्मेदारी में मेरे होने वाले पति हाथ बटाएंगे? गुड, तुम आ गई आस्था, वरना मैं तुमको फोन करके बुलाने ही वाला था। इट्स अ ग्रेट बिग न्यूज। मैंने हमारे लिए एक बेडरूम का फ्लैट बुक कर लिया है। या दैट्स फॉर यू। एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गया। एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दो। अपना घर होगा, छोटा सा प्यारा सा। यू नो आस्था, दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ग्रेट, मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। तुम्हारी सैलरी से हम घर का इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे और मेरी सैलरी से घर का खर्च चलाएंगे। आफ्टर ऑल इट्स आवर ड्रीम हाउस। हाँ, 1 मिनट, देयर इज वन मोर ब्रेकिंग न्यूज। जस्ट होल्ड योर हार्ट। पता है पापा मुझे अपनी शादी का क्या प्रेजेंट दे रहे हैं? गेस। ब्रांड न्यू कार। वाओ। खैर वो भी इंस्टॉलमेंट पे है, पर मैंने पापा को बोल दिया है कि आपकी बहू और बेटा दोनों कमाने वाले हैं, तो कार का इंस्टॉलमेंट भी हम ही दे देंगे। सही किया ना मैंने? मेरे सपने शायद तुम समझ ही नहीं पाओगे ध्रुव। जब घर का बेटा होकर विनय भैया ही नहीं समझे तो कौन हो सकता है ऐसा जो मम्मी पापा के लिए जिम्मेदारी पूरी करने में मेरी मदद कर सकता है? दीदी, मैं आपकी मदद करूं? शिल्पा, हाँ, हम दोनों बेटियां मिलकर घर का वो फर्ज पूरा करेंगे जिनसे घर का बेटा दूर भाग रहा है। सॉरी मैम, इस नाम की कोई स्टूडेंट यहाँ है ही? ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसी इंस्टीट्यूट में है। मैम, मैं पूरे रिकॉर्ड चेक करके ही बता रही हूँ। आप ध्यान से देखिए ना, स्पेलिंग ठीक से चेक कीजिए। ये तो शिल्पा की दोस्त तराना है। तराना? शिल्पा कहाँ है? शिल्पा कहाँ है? अरे क्या कर रही हैं आप? आई नीड मोर एनर्जी। घटिया हरकत है शिल्पा। आस्था दी, क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया? मैं खूबसूरत हूँ, टैलेंटेड हूँ। अरे जब मुझसे बकवास लड़कियां हीरोइन बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? और मम्मी पापा, उनके बारे में नहीं सोचेगी तू? उनका सोचकर ही तो मैं ये सब कर रही हूँ। सोचिए वो कितने खुश होंगे
जब मेरी फिल्म मैगजीन में फोटोग्राफ छपेगी। शिल्पा जोशी, बेस्ट न्यूकमर। वाह। शिल्पा होश में आओ। यहाँ पर रोज लाखों लड़कियां आती हैं हीरोइन बनने का सपना लिए, लेकिन उनमें से शायद ही कोई इस मकाम तक पहुंच पाती है। शिल्पा समझने की कोशिश कर, ये अच्छी लाइन नहीं है। दी, कम से कम मुझ में सपने देखने की हिम्मत तो है। अरे आप में तो वो भी नहीं है। और जितना आप साल भर में कमाती है ना, उतना मैं एक दिन में कमा के दिखाऊंगी, देख लेना। और मम्मी पापा, जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि तू कंप्यूटर क्लासेस के बहाने ये सब कर रही है, हीरोइन बनना चाहती है, तो उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें बताना जरूरी नहीं है। वो मेरे सपनों को नहीं समझेंगे और मैं उनसे झगड़ा नहीं करना चाहती। जब मेरा नाम मैगजीन में छपेगा तो उन्हें मुझ पर नाज होगा। रास्ता बहुत लंबा है दी, और मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। इसलिए प्लीज मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो, प्लीज। बेटी, ये चुनरी इस घर की मान और मर्यादा है। आज ये चुनरी तुम्हारे सर पर सजेगी। मैं इस चुनरी का बोझ अपने सिर पे नहीं ले सकती।